फ्रेंड्स, चलिए दोस्तों आज का लेक्चर शुरू करते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों ट्राई से बने हुए बहुत सारे सेंटेंसेस के बारे में। ट्राई जैसे कि आप सभी जानते हैं, ट्राई का मतलब होता है प्रयास करना, यानी कि कोशिश करना। अगर हमें किसी से ये बात बोलनी हो कि कोशिश करो, ऐसे बोलते हैं ट्राई। लेकिन कभी कभी ये बोलते हैं एक बार कोशिश तो करके देखो। अब एक बार कोशिश करके देखो तो ऐसे बोलते हैं इंग्लिश में गिव इट अ ट्राई, गिव इट अ ट्राई। कोशिश कीजिएगा दोस्तों, सीखते समय मेरे साथ बोल के जरूर देखो, क्योंकि इंग्लिश हमेशा बोलने से आती है, सिर्फ सुनने से नहीं आती। सुनना अपने लिए ठीक है, लेकिन जब तक आप खुद की जबान से बोल कर नहीं देखोगे दोस्तों, वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। आपको समझ तो आ जाएगा, लेकिन होगा क्या, आप बोल नहीं पाओगे। क्योंकि बोल तो आप तब पाओगे तब बोलने का एक्सपीरियंस आपको होगा। तो कुल मिलाकर जो भी चीजें आप सीख रहे हैं, सीखते समय मेरे साथ में उसको बोल के जरूर देखेगा। तो ऐसे बोलते हैं गिव इट अ ट्राई। इसका मतलब एक बार कोशिश करके देखो, एक बार कोशिश करके देखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक वर्ड और जोड़ लेते हैं इसमें, जिसको बोलते हैं एटलीस्ट। दोस्तों एटलीस्ट का मतलब होता है कम से भी कम। अब अगर हमें ये बात बोलनी हो कम से कम एक बार कोशिश तो करके देखो, तो सेंटेंस बनता है एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई। इसका मतलब कम से कम एक बार कोशिश तो करके देखो। तो एक बार बोल के देखेगा एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई। वेरी गुड, आशा करता हूं आपने सही बोला होगा। चलिए दोस्तों, अब एटलीस्ट का ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एग्जाम्पल बनेगा, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं। जैसे कई बार हम ये बोलते हैं कम से कम अपने फ्रेंड को इनवाइट तो कर लो, तो ऐसे बोल सकते हैं एटलीस्ट इनवाइट योर फ्रेंड। कई बार कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं या परिवार में कुछ ऐसा होता है, कुछ गिले शिकवे हो जाते हैं, कुछ झगड़ा हो जाता है, लोग बोलना तक भी बंद कर देते हैं। तो वहां पर हम अक्सर बोल देते हैं कम से कम उससे बात तो करो। तो ऐसे कह सकते हैं एटलीस्ट टॉक टू मी। टॉक टू मी का मतलब मुझसे बात करो, एटलीस्ट का मतलब कम से भी कम। कुछ लोग तो ऐसा होते हैं नाराजगी में खाना तक भी छोड़ देते हैं खाना, तो वहां पर भी आप कह सकते हैं एटलीस्ट ईट फूड, यानी कि कम से कम खाना तो खाओ। चलिए दोस्तों वीडियो को आगे लेके चलते हैं। तो मैं ट्राई को लेके बात कर रहा था। ट्राई का मतलब कोशिश करना, यानी कि प्रयास करना। एक कहावत आपने जरूर सुनी होगी, कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती। दोस्तों ये सच्चाई है, जो व्यक्ति प्रयास करता है, कोशिश करता है, उसकी लाइफ में कभी भी असफलता नहीं हो आती। चलिए आगे बढ़ेंगे अब। तो ट्राई ऑलवेज पेज, अगला एक्सप्रेशन है हमारी ट्राई ऑलवेज पेज। इसका मतलब दोस्तों कोशिश हमेशा रंग लाती है। सही सुना आपने, कोशिश हमेशा रंग लाती है। ट्राई का मतलब कोशिश, ऑलवेज माने हमेशा, पे का मतलब दोस्तों चुकाना होता है, यानी कि जमा कराना। कहते हैं पे द बिल, पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो अब यहाँ पर ट्रांसलेशन मत कीजिएगा, क्योंकि ट्राई ऑलवेज पेज का मतलब होता है कोशिश हमेशा रंग लाती है। अब आप तलाश रहे होगे सेंटेंस में सर कलर तो इसमें आया ही ना, नहीं, तो सेंटेंस गलत हो गया। ऐसा नहीं है दोस्तों, इंग्लिश हमेशा सेंस के हिसाब से बोली जाती है, सेंटेंस के हिसाब से नहीं, यानी कि ट्रांसलेशन के हिसाब से नहीं बोली जाती। तो इस सेंटेंस का जो सेंस बनता है ट्राई ऑलवेज पेज का मतलब कोशिश हमेशा रंग लाती है। चलिए वीडियो को आगे लेके चलते हैं। अगला सेंटेंस दोस्तों हार्ड वर्क ऑलवेज पेज। हार्ड वर्क का मतलब मेहनत, ऑलवेज माने हमेशा, पेज का मतलब चुकाना यानी कि जमा कराना। तो यहाँ पर पे की ही एक फॉर्म होती है पेज, बस पे में एस जोड़ दिया तो पे का बन गया पेज। तो वाक्य बना हार्ड वर्क ऑलवेज पेज। और दोस्तों इसका मतलब होता है मेहनत हमेशा रंग लाती है। अब फिर से बोल देता हूं, यहाँ पर मेहनत हमेशा रंग लाती है, यानी कि कलर मत तलाशना सेंटेंस में, कलर नहीं आएगा, वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो वाक्य बनता है हार्ड वर्क ऑलवेज पेज। एक बार बोल के देखेगा, जो भी लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, जब तक नहीं बोलोगे दोस्तों बोलना नहीं आने वाला है। तो ऐसे बोलते हैं हार्ड वर्क ऑलवेज पेज। चलिए आगे बढ़ता हूं। एक वर्ड आता है दोस्तों पेशेंस। आपने सुना होगा धैर्य, सब्र, तसल्ली। अक्सर हम लोगों से बोल देते हैं सब्र करो जरा, तसल्ली रखो। कई बार गांव में बोल देते तसल्ली रखो, तसल्ली पकड़। मैंने ये भी सुना तसल्ली पकड़, या ठीक से बोले तो धैर्य रखो। तो इंग्लिश में बोलते हैं हैव पेशेंस। हैव पेशेंस का मतलब होता है सब्र करो, तसल्ली रखो। तो जब कोई व्यक्ति जल्दबाजी में कोई काम कर रहा होता है और आप कहते हैं कि सब्र करो, रुको जरा, तो ऐसे बोलते हैं हैव पेशेंस।
वैसे रुको जरा के नाम पे मुझे कुछ याद आया, एक हिंदुस्तानी भाव बहुत ज्यादा बोलता है कि रुको जरा, तो इस प्रकार आप कह सकते हैं हैव पेशेंस। अगले स्ट्रक्चर पे चलते हैं। अगला स्ट्रक्चर दोस्तों, पेशेंस ऑलवेज पेस। पेशेंस का मतलब होता है धैर्य, ऑलवेज पेस। एक ईडियम और सुना होगा आपने, एक बात और सुनी होगी आपने, अक्सर लोग बोल देते हैं सब्र का फल मीठा होता है, तो ऐसे बोलते हैं इंग्लिश में पेशेंस ऑलवेज पेस। अब सब्र का फल मीठा होता है यानी कि यहाँ पे स्वीट मत तलाशना, ये मत सोचना कि हमें स्वीट आना चाहिए। मैंने पहले ही बोल दिया दोस्तों, इंग्लिश हमेशा सेंस के अकॉर्डिंग बोली जाती है, तो एक बार बोल के देखेगा, पेशेंस ऑलवेज पेस, यानी कि सब्र का फल मीठा होता है। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद है। दोस्तों वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, सी यू।